कि एक बच्ची जो दिव्यांग होने के बाद पैर से ही सारा कुछ काम कर जाती है। क्या नाम है आपका? अंकिता। अंकिता। ये सब आपने ही लिखा है? हाँ। ये देखिए क्या खूबसूरत हैंडराइटिंग है। इलाज चलते चलते इनको बुखार से मैंने मेंजाइटिक्स टाइप में हो गया। तो पता चला कि हाथ और आवाज इनका नहीं आ रहा था। और देखिए क्या खूबसूरत राइटिंग के साथ और लगातार ये लिख रही हैं। कितना अच्छा लग रहा है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, अभी मदद सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर भी सीखती हैं, यही सामने में पाठशाला है, उसी में फोन ये यूज भी करती हैं। टेक्नोलॉजी का समय है और जब देश विकास कर रहा है तो ये कैसे पीछे रहे, ये देखिए। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। कहते हैं ना कि हौसला बुलंद हो और कुछ कर दिखाने की इच्छा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अभी बिहार में आपने बहुत सारे करिश्मे देखे होंगे, लेकिन एक बिटिया है जो हम उनसे मुलाकात करवाएंगे। भगवान और ईश्वर ने जब इनका जीवन दिया और इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये दिव्यांग जरूर हैं, लेकिन इनका हौसला कहीं से भी कम नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि एक बच्ची जो दिव्यांग होने के बाद और जो हाथ न होने मतलब हाथ नहीं उनका काम करता है, पैर से ही सारा कुछ काम कर जाती है। व्हाट्सएप से लेके फेसबुक से लेके मतलब हर एक सोशल नेटवर्किंग साइट, फोन चलाना, टीवी चलाना, और क्या खूबसूरत हैंडराइटिंग है जो ये पैर से ही लिख जाती। सारा काम पैर से करती हैं। इन्होंने बीए कर लिया है, बीए सेकेंड ईयर में है और इनको बहुत पुरस्कार भी मिला। कई बार ये फर्स्ट आई हैं, ग्रेजुएशन में भी अच्छा नंबर और अच्छे मुकाम इन्होंने पाए हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर आने के लिए मजबूर हो गए। तो हम उन्हीं बिटिया के साथ हैं और हम इस समय बिहार में हैं, तो इनके पास आए और उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं और ये क्या कहती हैं वही देखें। क्या नाम है आपका? अंकिता। अंकिता। अंकिता नाम है और हम देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर रिमोट रखा हुआ है, ये मोबाइल रखा हुआ है और ये एक कॉपी रखी हुई है। तो अंकिता से कहेंगे कि अंकिता आप हमें कुछ लिख के दिखाइए। और ये देखिए ये खुद से ही पन्नों को पलट रही हैं। ये देखिए सारी लिखावट इन्हीं की है। ये सब आपने ही लिखा है? हाँ। ये देखिए क्या खूबसूरत हैंडराइटिंग है। ये देखिए इन्होंने ही लिखा है। थोड़ा सा मैं कहूंगा कैमरा का एंगल सीधा किया जाए कि ये जो लिखावट है वो देखिए। अभी हम आपको दिखाएंगे। अंकिता खुद लिखेंगी। अंकिता, मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है, अगर आप वहां से नाम लिखें। ये देखिए ये कितना फास्ट, मतलब जो हाथों से आप लिख सकते हैं और कहीं ना कहीं उसी स्पीड से ये बच्ची पैर से लिख रही हैं। वो कहते हैं ना कि असफलताएं तभी आती हैं ना जब आप कर्म नहीं करते हैं। ये इच्छा है और इन्होंने शुरू से ही इस तरीके के लिखने का, पढ़ने का, चीजों को करने का इन्होंने प्रयास किया। और देखिए क्या खूबसूरत राइटिंग के साथ और लगातार ये लिख रही हैं। कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए क्या खूबसूरत लिखावट है। और देखिए हिंदी में पहले इन्होंने मेरा नाम लिखा शुभम त्रिपाठी, और हिंदी में इन्होंने आगे भी बहुत कुछ लिखा है। ये देखिए पिता, माता, ग्राम, ये सब कुछ उन्होंने एड्रेस अपना लिखा है। और कहते हैं कि पिता का नाम लिखा है, माता जी का नाम लिखा है, फिर अंकिता, अपना नाम अंकिता कुमारी इंग्लिश में भी लिखा है। और आप साफ तौर से देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हैंडराइटिंग है इनकी। अब सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं अंकिता की बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी, ये बताइए कि जब बच्ची छोटी थी, 10th में या 12th में जब थी, तो कैसा नंबर आता था इनका? फर्स्ट डिवीजन है, मैट्रिक में भी फर्स्ट डिवीजन, इंटर में भी फर्स्ट डिवीजन, अभी ये फर्स्ट में भी फर्स्ट डिवीजन है। अब ये सेकेंड पार्ट इनका चल रहा है, सेकेंड ईयर। तो
कैसे आप लोगों को ये लगा कि ये बच्ची पैर से लिख सकती है और या खुद से ही लिखना शुरू कर दिया? देखिए इन 5 साल से मैंने 5 साल की थी तो इनको तबीयत खराब बुखार हुआ तो डॉक्टर से दिखाया गया। तो फिर यहाँ दिखाया छपरा से फिर पटना लगे पीएमसीएच में। तो वहाँ इनका इलाज चला। तो इलाज चलते चलते इनको बुखार से मैंने मेंजाइटिक्स टाइप में हो गया। फिर इनको पता चला कि हाथ और आवाज इनका नहीं आ रहा था। अच्छा। तो हाथ से नहीं लिख पाई तो हम लोग बोले जे इलाज कराए, एक्सरसाइज कराए। तो ये इनका पता नहीं, इनके मन में इनका उमंग आया, हौसला आया जो मैं पढ़ूंगी। अच्छा। तो पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते वो हाथ से नहीं लिखी तो पैर से वो अपना लिखने लगी। अच्छा। तो पैर से लिखते लिखते अब इनको हौसला सब कोई देने लग गया, घर से स्कूल से सब कोई। ये कोचिंग करती थी, यहाँ कोचिंग है इनका, मनोज सर जी हैं इनके, मनोज पांडे यहाँ। उनको इनका फीस नहीं लेते हैं, उसी में कोचिंग करती थी। उन्होंने बहुत मदद किया इनको। और ये अपना बोली जो मैं पढ़ूंगी। पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आई है। अब पूछिए अभी इनको क्या बनना है। अच्छा, एक माँ है आप, और माँ का जो एक प्रेम होता है और एक लाड जो होता है एक बच्ची के लिए, जब इस तरीके की बच्ची काम कर रही है, बहुत सारी बच्चियां हैं और लड़के हैं जिनके पास सब कुछ है, हाथ पैर सही सलामत हैं, लेकिन इस तरीके का जुनून नहीं है। जब इस बच्ची के अंदर आप देखती हैं तो किस तरीके का, क्या मन में भावना? हम लोग को तो बहुत गर्व है, बहुत हम लोग को ये है अंदर से। लेकिन इनको कुछ अब मदद चाहिए सरकार की तरफ से, और कुछ तो हम लोग को ये नहीं है। हम लोग को तो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, अभी मदद सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है। अभी ये पढ़ लिखते हैं, यहाँ ये कंप्यूटर भी सीखती हैं, यही सामने में पाठशाला है उसी में। तो अपना पैरी से सब सीखती हैं, करती हैं। अच्छा, मतलब वो कीबोर्ड वगैरह वो? हाँ, सब कर लेती हैं। तो अंकिता से ही हम थोड़ी बहुत बात करेंगे कि ये, अच्छा कंप्यूटर सीख रही हैं अभी आप? हाँ। अच्छा, ये बताइए कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है, पैसे ही आप टाइपिंग कर लेती हैं? कर लेती हैं ये? हाँ, हम समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो हमारे दर्शक हैं वो समझ जाएंगे कि कितनी, इतने असमर्थ होने के बाद भी, ये सारी चीजें कमियां होने के बाद भी अगर बच्ची इतना कुछ कर रही है तो ये बहुत सराहनीय है। और इसको इस नजरिए से देखा जाए कि सरकारें बहुत सारे काम करती हैं और दिव्यांगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन अभी तक इस बच्ची को कोई सुविधा मिल नहीं पाई। और माता जी हैं, बड़ी माता हैं, और वो बता रही हैं कि किस तरीके से इनका जुनून था। और अच्छा, ये बताइए, जब आप पहली बार लिखना शुरू की थी पैर से, तो कैसे पता चला कि पहले साफ साफ लिख लेती थी? हाँ कि नहीं? थोड़ा, और धीरे धीरे कहते कहते पूरा लिखना शुरू कर दिया। सुनते हैं आप मोबाइल में वो व्हाट्सएप भी खोल लेती हैं, लॉग भी खोल लेती हैं, तो खोल के दिखाएंगी? ये देखिए, ये मोबाइल रखा हुआ है और ये देखिए फोन ये यूज भी करती हैं। टेक्नोलॉजी का समय है और जब देश विकास कर रहा है तो ये कैसे पीछे रहे। ये देखिए, ये पैटर्न लॉक इन्होंने खोला और ये व्हाट्सएप भी इन्होंने, ये देखिए स्लाइड करके, अब ये किसी को भी मैसेज भी टाइप कर, ये देखिए स्टेटस इन्होंने ये देख रही हैं। और ये देखिए, ये सारे स्टेटस भी, अच्छा लिख भी लेती हैं किसी को? अच्छा, मम्मी को या किसी के घर के सदस्य को कुछ लिख के भेजिए, जो आपके व्हाट्सएप में किसी भैया लोगों को एक मैसेज करिए। ये देखिए व्हाट्सएप इन्होंने खोल लिया है अंकिता ने, और अपने किसी भाई को ये मैसेज कर रही हैं। ये देखिए, और क्या लिख रही हैं, हाय लिखा है इन्होंने। लिखिए कि कैसे हैं भैया, कैसे हैं। ये देखिए, इतनी हरकत तो उंगलियों में भी नहीं होगी जितना ये अपने पैरों के तरीके से, किस तरीके से पूरा, और स्पीड भी बहुत बढ़िया है। हाय भैया कैसे हैं इन्होंने लिखा। और ये देखिए, अभी ये मोबाइल की बात हुई, अब हमारे सामने एक टेलीविजन है, जो मैं कहूंगा सहयोगी से दिखाइए, ये टेलीविजन है। और ये टेलीविजन भी, और यहाँ पर एक रिमोट रखा हुआ है, उस रिमोट के माध्यम से ये टेलीविजन को खोलती हैं और बैठ के टेलीविजन भी देखती हैं। थोड़ा
टेलीविजन को ऑन करिए तो अंकिता। हाँ, ये दूसरा रिमोट है, ये लीजिए। ये देखिए आपके सामने टेलीविजन है और अंकिता टेलीविजन को खोल रही है। देखिए यहाँ पर मैं कहूंगा कि दिखाइए कि सामने ऑन हो चुका है टेलीविजन और ये धीरे धीरे ऑन हो रहा है। अब जैसे ही ऑन होगा ये चैनल भी बदल लेती हैं, आप सब कुछ कर लेती हैं। ये देखिए अभी अंकिता चैनल भी बदलेंगी और हमें दिखाएंगे कि ये हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि जब हौसला बुलंद होता है ना तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं रह जाती है। और ये साक्षात जो है अंकिता इसका एग्जाम्पल है और ये कह सकते हैं कि कितना बढ़िया। ये देखिए टीवी ऑन हो चुका है और टीवी ऑन हो चुका, अब ये किसी चैनल को लगा रही हैं। ये देखिए वॉल्यूम भी इन्होंने अपना एडजस्ट किया जितना वॉल्यूम इनको चाहिए और ये देखिए टेलीविजन अब शुरू होने वाला है। इंटरनेट से कनेक्ट है शायद, तो अभी कुछ चैनल पे आ नहीं रहा। अब देखिए अब ये इन्होंने चैनल लगा दिया है, सारी प्रक्रिया एक साथ आयुर्वेद देखिए चैनल इन्होंने लगा दिया है और आप देख सकते हैं कि चैनल अब ये बदल भी रही हैं। ये दिखाया जाए किस तरीके से चैनल बदल रही हैं, थोड़ा सा दूर करके आप दिखाएंगे तो स्पष्ट रूप से इनका पूरा फुटेज आ पाएगा कैमरे में। देखिए चैनल को किस तरीके से अंकिता बदल रही हैं और इन्होंने न्यूज चैनल लगाया है और न्यूज भी सुनती हैं, देखती हैं। आपकी तरफ बहुत सारी लड़कियां होंगी, क्या कहना चाहेंगी उनके लिए? कुछ एक शब्द कहिए। जैसे आप लिख लेती हैं, आप मोबाइल चला लेती हैं, आप टीवी चला लेती हैं, आप अच्छा नंबर पाई हैं, फर्स्ट क्लास आप पास हुई हैं, तो जो लड़कियां आपकी तरह हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे एक शब्द में? आगे रहना चाहिए। अच्छा, क्या क्या कहा है इन्होंने, थोड़ा सा आप बताएंगी? आगे रहना चाहिए, आगे पढ़ना चाहिए। आगे पढ़ना चाहिए। बच्ची ये कह रही हैं कि हमारे तरीके से जो भी लड़कियां हैं या जो बच्चे हैं उनको इसी तरीके से आगे पढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या खूबसूरत जवाब दिया है अंकिता ने। और माताजी से भी बात हुई, इनकी बड़ी माताजी हैं, तो कुछ और बताना चाहेंगी अंकिता के बारे में? हम यही बोलना चाहूंगी कि इनका मन पढ़ाई पे है, मेहनत दिन रात करती हैं। वे हम लोग भी कोशिश में हैं जो इनको कुछ मने अपनी जिंदगी के लिए मने सरकार कुछ ऐसा करे जो मने इनका अच्छा से जिंदगी पार हो जाए। सरकारी नौकरी दे दीजिए सरकार को, यही अब उनको ख्वाहिश है जो हम आईएएस बनेंगे, तो उनको उतना सुविधा दीजिए सरकार जो वो वहां तक वो पहुंच सके। अंकिता आप आईएएस बनना चाहती हैं? आईएएस बन के क्या करना चाहती हैं? देश की सेवा करना चाहती हैं। क्या एक कहते हैं ना, एक दिमाग में जो ये विचारधारा चलती है और ये विचारधारा हर एक बच्चों के मन में चलनी चाहिए। और आप देख सकते हैं ईश्वर ने जो कमी जरूर दी, लेकिन ये कमी को महसूस तो आप नहीं करती है ना, किसी से कम तो नहीं समझती है। ये देखिए चेहरे की स्माइल, ये मुस्कुराहट, आपको साफ तौर पे पता चल रहा है कि कितनी ये खुश हैं। अंकिता जी की माता बड़ी माता जी हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, इनके परिवार के लोगों ने इनको सपोर्ट किया और ये आज कंप्यूटर भी चला रही हैं, टेलीविजन भी चला रही हैं, टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रही हैं, मोबाइल भी यूज करती हैं और कभी जरूरत पड़ने पे ये फोन भी करती हैं। फर्स्ट क्लास इनकी लिखावट है और ये 10th में 12th में फर्स्ट क्लास नंबरों से पास होना ये प्रमाण है कि ये कुछ भी कर सकती हैं। जब ये कर सकती हैं कि अंकिता की तरह बहुत सारी ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारी ऐसी बच्चियां होंगी जो भी कर सकती हैं। उनको सपोर्ट प्यार की आवश्यकता होती है और मेहनत उनको करना पड़ेगा, उन बच्चियों को, उन बच्चों को
जो अंकिता ने साफ तौर से हमसे बात करने में कहा। और ये मुस्कुराहट आप देख सकते हैं, अंकिता के पास हम आए थे और मिलके बहुत खुशी हुई। और ये तस्वीर भारत एक नई सोच हमेशा दिखाती रहती है। तो इस तरीके की तस्वीरों को दिखाने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये होता है कि हम समाज के हिस्से के लिए कुछ काम कर सकें। ये तस्वीर इसलिए भी दिखानी जरूरी हो जाती है कि सरकारों तक ये तस्वीरें पहुंचे और कुछ ना कुछ इन बच्चियों के लिए सरकार भी ध्यान दे। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो दूर दूर 4-5 किलोमीटर तक अंकिता का नाम है। लोग बहुत दूर तक अंकिता को जानने लगे हैं, बहुत दूर तक जानने लगे हैं। वहाँ तो छपरा में जहाँ एग्जाम हुआ इनका BA Part 2, वहाँ तो वहाँ के BC सर थे, वो बोले हैं एम्बेसडर बनाने के लिए, ब्रांड एम्बेसडर JP यूनिवर्सिटी का। अच्छा, अभी अंकिता को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात चल रही है। JP यूनिवर्सिटी के कुलपति जी ने घोषणा की है, ये हमारी माता जी ने बताया। तो अगर ये अंकिता इतना बढ़िया काम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं ये आवाज सरकार तक भी पहुंचे और अंकिता को वो सारी सुविधाएं दी जाएं जो इनके पढ़ने के लिए और आगे वो IAS या PCS जो भी बनना चाहती हैं उसके लिए आसानी हो जाए। भारत एक नई सोच हमेशा इस तरीके की तस्वीरों को दिखाना चाहता है और आपके बीच में लाना चाहता है। बस सपोर्ट और प्यार आपका रहेगा तो इस तरीके की तस्वीरें आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए भारत एक नई सोच। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार।